नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमें कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 केजी, एक ब्लॉक है, उसका मास कितना है? इसका मास है हमारे पास 1.5 केजी। Placed on a rough horizontal surface is pulled by a constant horizontal force of 1.2 kgf. इसमें कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कितना? 1.2 kgf का फोर्स कितना लग रहा है? 1.2 kgf का। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन ये जो किलोग्राम फोर्स है ये एक ग्रेविटेशनल यूनिट है। ग्रेविटेशनल यूनिट को न्यूटन में जो कि एसआई यूनिट होती है उसमें चेंज करने का तरीका होता है कि न्यूमेरिकल में जो भी जी की मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू 9.8 है तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू 10 बोल रहा है एग्जाम क्वेश्चन वाला तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहां तो उसने बोला है कि आप द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है एंड फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ जी। जी के टर्म्स में ही निकालो। तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को जी से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका न्यूटन में आ जाएगा। बात समझ में आई? केजीएफ को न्यूटन में बदलने का तरीका क्या होता है? न्यूमेरिकल में जो भी जी की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है जी के टर्म्स में ही निकालो, इसलिए मैंने इसमें क्या करा, जी से ही मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ गया 1.2 जी, मास ये रहा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रहा। हमें क्या निकालना है? फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ जी। अच्छा, अब फोर्स इधर लग रहा है, मैं इस 1.2 केजीएफ को 1.2 जी बोल देता हूं। 1.2 जी का ये जो अप्लाइड फोर्स था इधर लग रहा है, तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, अच्छा जी। वेट जो mg होता है वो नीचे की तरफ लगता है एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। तो फोर्स उधर लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां जो फोर्स होता है ये हम नेट फोर्स लेते हैं। यहां जो हम फोर्स लेते हैं ये कितना लेते हैं? नेट फोर्स लेते हैं। नेट फोर्स का मतलब होता है बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर देना। अब बड़ा फोर्स क्या है? बड़ा फोर्स वो फोर्स होता है जिस तरफ मोशन होता है। ठीक है, मोशन किस तरफ है? इस तरफ है, जो अप्लाइड फोर्स था, मतलब ये फोर्स बड़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और बड़ा फोर्स कितना दे रखा है? 1.2 जी। 1.2 जी जो अप्लाइड फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स तो हम सब जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश इज इक्वल टू म्यू आर। तो एफ डैश इज इक्वल टू म्यू कितना है? 0.3 एंड आर किसके इक्वल होता है? एमजी के। आर हमेशा mg के इक्वल होता है जो भी चीज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है। तो r की जगह हम क्या लगा देंगे? m इंटू जी, तो g ही रखते हैं क्योंकि g के टर्म्स में बोला है। तो f डैश कितना आ गया? 0.3 mg। f डैश की जगह रख देंगे 0.3 आपका mg इज इक्वल टू m a। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, मास भी हमारे पास था 1.5 किलोग्राम, तो यह मैं मास भी रख ही देता हूं। चलिए अगले स्टेप में रखता हूं। तो 1.2 जी माइनस 0.3 इंटू ये मास की जगह क्या रखेंगे? 1.5 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। इंटू जी इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए। हमें ए निकालना है। तो 1.2 जी माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 45, पर आपका 2 पॉइंट है तो 0.45 जी इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए। इसको आप माइनस करेंगे 1.2 माइनस 0.45, तो ये होता है 0.75 जी इज इक्वल टू 1.5 ए। वी हैव टू कैलकुलेट ए, तो 1.5 डिवाइड में चला जाएगा। 0.75 जी अपॉन 1.5 इज इक्वल टू ए। तो ये आपका सॉल्व होकर हुआ ये हुआ पॉइंट हटके 2 जीरो नीचे, ए पॉइंट हटके 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब 75 अपॉन 150 जी आया इज इक्वल टू ए एंड 75 1 जा 75 2 जा, तो हाफ जी इज इक्वल टू ए आ रहा है। और वी कैन से g by 2 और वी कैन से 0.5 जी इज इक्वल टू ए।
तो हमारा एसेलेरेशन कितना आ गया, हमारा एसेलेरेशन आया है 0.5 g। यही हमारा आंसर था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हमारा आंसर क्या था, g/2। बुक का आंसर क्या है, g/2, और हमारा आंसर भी यही क्या आया, g/2। ठीक है, थैंक यू।